कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग रहा, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा और थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के कहता बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, कह रहा धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए वो जाते हुए, मैं ही खींच सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती हैं। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू ही है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन। माफ कीजिएगा, इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई, नस्लें। नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना। अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाके कह रहा जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया, जोर से बोलो, किसका हाथ? क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना सास बहू की कभी मिलती नहीं। कह रहे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से, तो बीवी शाम को कहती सुनो जी आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था, और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख,
अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है। तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है। तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है, इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल। तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है असद भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग, कितने पक्के मानने वाले हैं। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूं। तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा करे हसन या हुसैन। दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही है। हसन या हुसैन ऐसा फूंक है कि फूंक मार दे। एक तावीज कितने का? दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की निस्बत से, और तीसरा 1200 का है। ठीक है ना? देखने वाला कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा कि तक जो है ना मियाँ बीवी के तारे जो है ना अलग अलग चल रहे हैं, उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपनी। सुबह ही बिना नाश्ते के भाग लेता, वरना बेलग चले पीर साहब का। और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। है जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। हाँ समझ गए मेरी बात? तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लग रहे। असद भाई तो ये 3 देता था। कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा यार फला डॉक्टर है MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ। हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे। फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहे हैं और कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो। हाँ बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते।
तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है, ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ये ऊपर क्यों टांगा? तो बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते, बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना, दिल घबरा रहा था कई दिन से, मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल हिल गया। हिले फेफड़े तो बता दे, दिल इसे यही नहीं पता दिल हिल गया के फेफड़े। ऐसा ही पीर है, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर रहा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। कह के दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुंवारे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ? अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है, ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछिए क्या ढूंढ रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, कहीं ये तुझे कैसे मिल गया? उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और इसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम, जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफाउन फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता था। ये सिफत है वली की पहचान है, शिफाउन फी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ। हजरत फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा। तो लाजिम है
वाह वाह इंसान के अंदर सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह करामत अता फरमाता। करामत भी कैसी? हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिब मजार किसी को नोतने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने उड़ के खुद चले आते हैं, है ना? तो